एपिसोड शुरू होता और हमें दिखाया जाता है कि शावन यहाँ पर लिंगजी से अपनी जान बचाते हुए तुरंत ही आकर एक शिप में बैठ जाता है और यहाँ पर ये सब देखकर लिंगजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो लिंगटन की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से शावन यहाँ भाग गया। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर सीधे ही शावन की तरफ आ जाता है और यहाँ पर शावन अपनी पावर का यूज करते हुए उस शिप को चलाते हुए एक वर्म होल की तरफ बढ़ने लगता है। और यहाँ पर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जहाँ पर उस सिटी के दीवारों में पॉइजन गर्ल के वांटेड होने की स्टिकर्स लगे हुए होते हैं और इस स्टिकर में साफ साफ लिखा हुआ होता है कि यदि किसी को भी ये लड़की कहीं भी दिखाई देती है वो तुरंत ही आइस रिवर वैली को खबर करे और यदि किसी ने भी इस लड़की की खबर हमारे तक पहुंचाए तो उसे यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा इनाम दिया जाएगा। और यही सब पढ़कर वहाँ पर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं आखिरकार ये लड़की कौन है जिसके पीछे आइस रिवर वैली सभी लोग हाथ धो के पड़े हैं। और वो सभी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि ये वही लड़की है जिसे आज से पहले कुछ सेक वालों ने मिलकर यहाँ पर मारने की कोशिश की थी। लेकिन सच में ये लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल थी, उसने अकेले ही उन सभी को हरा दिया और यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गई। हमें लगता है कि यहाँ पर अब वो उस लड़की की जान नहीं बचने वाली क्योंकि यहाँ पर अब उसकी जान के पीछे आइस रिवर वैली पड़ चुकी है। हमें तो ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर इस लड़की को मारकर उसकी पॉइजन बॉडी अपने कंट्रोल में ले लेगी। तुम सभी को क्या लगता है, क्या इस बारी आइस रिवर वैली इस लड़की को पकड़ने में कामयाब हो पाएगी? और यहाँ पर ये सभी यूं ही बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर शावन पहुंच जाता है और तुरंत ही इस पोस्टर को देखते हुए इसे उतार कर उसे पढ़ने लगता है। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी यहाँ पर शावन की हरकत को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो सभी सोचते हैं कि हमें तो लगता है कि ये भी लड़का उसी लड़की की तरह काफी ज्यादा पावरफुल है। और शावन उस पोस्टर को तुरंत ही अपने पास रख लेता है। और यहाँ पर शावन पीछे मुड़ते हुए इन सभी से एक सवाल करता है और पूछता है कि यहाँ पर ये फैमिली कहाँ मिलेगी। और शावन के इस सवाल को सुनकर वो सभी कहते हैं कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सही सिटी में आए हो, ये है ई चैन सिटी। और यहाँ पर तुम्हारे सामने जो सबसे ऊंची लंबी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वही है ई फैमिली की बिल्डिंग। और यहाँ पर वो सभी जैसे ये बात कहते हैं तभी सीधे ही सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर ई फैमिली की तरफ आ जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिनलन भागते हुए यहाँ पर अपनी ई फैमिली में आ चुकी है। और यहाँ पर जिनलन जैसे ही पहुँचती है वहाँ पर उस सेक का लीडर उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर काउंटन से शादी करनी है। और यहाँ पर सेक लीडर की इस बात सुनकर यहाँ पर जिनलन तुरंत ही मना कर देती है इस शादी के लिए। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आखिरकार आप सोच भी कैसे सकते हैं मैं उस कमीने इंसान से शादी कर लूं। और इसके अलावा भी उस घटिया बंदे की फैमिली ने हमारी ई फैमिली को काफी ज्यादा हद तक नुकसान पहुंचाया है और वो हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई इवल प्लान करते ही रहते हैं ताकि वो किसी भी तरह से हमको यहाँ पर नीचे दिखा सके। आखिरकार आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उससे शादी कर सकती हूँ? फिलहाल मुझे ये सब बात करने के लिए यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं, यहाँ पर मेरे पास एक काफी ज्यादा जरूरी काम जिसे मुझे काफी ज्यादा जल्दी पूरा करना होगा, इसलिए मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। और यहाँ पर आप मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं यहाँ पर अपने साथ कुछ सोल्जर्स को ले जाकर पॉइजन गर्ल की मदद कर सकूं। यदि एक बार मैं वहाँ से वापस आ जाऊंगी तो यहाँ पर आप लोग मुझसे जो भी बात डिस्कस करना चाहें वो आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सारी बात सुनकर सेक लीडर कोई जवाब नहीं देते, जिस पर वहाँ पर एक और दूसरा एल्डर भड़कते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल, तुम सेक लीडर से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि इस वक्त हमें काउ फैमिली से हाथ मिलाना काफी ज्यादा जरूरी है। यदि तुमने इस समय काउडन से शादी ना की तो हमारी ई फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। हमारे ये सब कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन देखो तो सही तुम इस बात को यूं ही नकारा कर दे रही हो। लेकिन यहाँ पर अभी तक तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उस लड़की की जान बचाना है और तुम्हें यहाँ पर हमारी फैमिली की कोई चिंता नहीं। और यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर जिलन को भी काफी ज्यादा बुरा महसूस होता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से से कहते हैं कि वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। यदि पॉइजन गर्ल यहाँ पर ना होती तो आज के दिन मैं आपके सामने यहाँ पर जिंदा नहीं खड़ी होती। मैं यहाँ पर अब तक सोच रही थी कि आप सभी लोग मेरी काफी ज्यादा परवाह करते हैं, लेकिन मैं गलत थी। आप सभी लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे इसलिए पाल रहे हो ताकि आप लोग मेरी शादी कराकर अपने क्लैन को बचा सको। और ये सारी बात सुनकर क्लैन लीडर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम यहाँ पर ऐसी बातें नहीं कर सकती। वो बात पहले की थी जब जो हमारे साथ जैसा करता था वैसा हम उसके साथ करते थे, लेकिन इस बारी मामला काफी ज्यादा बदल चुका है। इस बारी हमारे पास तुम्हारी शादी के अलावा और कोई चारा नहीं, इसलिए जब तक तुम्हारी शादी पक्की नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। और ये बात सुनकर जिनलन काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर काउडन के साथ कभी भी शादी नहीं करने वाली। और जहाँ रही बात पॉइजन गर्ल की मदद करने की तो मैं उसके लिए अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लूंगी। और इतना क्या वो वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ से एक एल्डर पीछे से उसको बोलते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस लड़के का इंतजार कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है वो लड़का तुम्हारी मदद करने के लिए दोबारा आएगा?
कि तुम सभी के साथ ही निकला था, लेकिन रास्ते में पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे तो लगता है वो डर के भाग गया। और यदि वो इतना ही ज्यादा पावरफुल है तो वो वहाँ पर उस पॉइजन गर्ल की मदद करने के लिए क्यों नहीं जाता। और वो एल्डर यहाँ पर जिनलैन को पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है कि आज के दिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। और तभी यहाँ पर पीछे से शावन आवाज सुनाई देती है, जो यहाँ कहता है कि मुझे भी कोई शौक नहीं लगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँ, तुम यहाँ पर अपनी मदद खुद कर सकते हो। और यहाँ पर ये आवाज सुनते ही जिनलैन पहचान जाते है कि आखिरकार ये आवाज किसकी है। और यही आवाज सुनकर जिनलैन तुरंत ही बाहर की तरफ भागने लगती है। और यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें बाहर अरीना में शावन को दिखाया जाता है, जहाँ पर भागते भागते जिनलैन भी पहुंच जाती है। और यहाँ पर शावन तुरंत ही अपने पर्स से वही पोस्टर निकालकर पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या है, आखिरकार ये पॉइजन गर्ल के बारे में ये सब क्या छपा है। जिस पर जिनलैन काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और यहाँ पर शावन समझ जाता है कि आखिरकार पॉइजन गर्ल कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। और यहाँ पर शावन जिनलैन से कहते हैं कि तुरंत ही मुझे पॉइजन गर्ल के पास ले चलो। और इन दोनों के यहाँ से जाने से पहले ही वहाँ पर वही एल्डर आ जाता है, जो कि इनका रास्ता रोककर खड़े हो जाता है और कहते हैं कि जिनलैन यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। और आखिरकार तुम होते कौन हो कि तुम ई फैमिली के मसलों में टांग अड़ाते हो। और यहाँ पर उस एल्डर को देखकर शावन काफी ज्यादा अच्छी तरह से उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मेरा नाम है शावन और मैं यहाँ पर आप सभी की मदद करने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी दोस्त काफी ज्यादा मुसीबत में है, इसलिए मुझे वहाँ पर तुरंत जाकर उसे बचाना होगा। और यहाँ पर शावन की ये सारी बातें सुनकर वो एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि जब तक यहाँ पर जिनलैन की शादी नहीं हो जाती तब तक जिनलैन को यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता। जिस पर जिनलैन तुरंत ही कहती है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। और यही बात सुनकर शावन कहता है अब जिनलैन ने भी बोल दिया कि वो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती और वैसे भी उसकी मर्जी के बगैर मैं ये शादी होने भी नहीं देने वाला। मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम सब लोग इसकी शादी कैसे करा लेते हो। और शावन की ये बात सुनकर वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। और यहाँ पर वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए शावन से कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम यहाँ पर किसके क्लैन में खड़े हो, तुम हमारे ही क्लैन में खड़े होकर हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पर वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए शावन के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी फ्लेम एक्टिवेट कर लेता है और उसके पास पहुंचने लगता है। और यहाँ पर शावन उस एल्डर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर तुरंत ही जिनलैन को अपने पास से हटा देता है। और यहाँ पर शावन अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर के पंच को एक ही हाथ से ब्लॉक कर लेता है। और ये सब देखकर वहाँ पर जिनलैन एंड वो एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर शावन अपनी पावर का यूज करते हुए उसका हाथ मोड़ता है और तुरंत ही अपने हाथ में थोड़ी सी फ्लेम पावर लेकर उसके ऊपर एक जोरदार पंच करता है। लेकिन यहाँ पर शावन ने अपनी फ्लेम पंच उसके ऊपर नहीं किया होता, जबकि उसके सिर के पास से दूसरी जगह कर देता है। और इसका फ्लेम का पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान होती है, वो तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और यहाँ पर शावन का इतना ज्यादा खतरनाक अटैक अपने सामने होता हुआ देख वो एल्डर तो एकदम सदमे में ही चला गया होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे और वहाँ पर वो एक पुतले की तरह खड़े रहता है और तुरंत ही शावन के कदमों में गिर जाता है। और यहाँ पर जिनलैन कहती है आखिरकार शावन इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और यहाँ पर शावन तभी पीछे की तरफ पलटते हुए देखता है कि जहाँ पर बाकी के सेक्ट लीडर्स भी मौजूद होते हैं और वो सभी यहीं पर इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। और यहाँ पर वो एल्डर आते हुए कहता है कि जिनलैन ने बहुत ही सही कहा था कि तुम एक जीनियस, लेकिन यहाँ पर ई फैमिली के हालात काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं कि कोई बाहर वाला बंदा आकर हमारे सेक्ट के मेंबर्स को आसानी से धूल चटा सके। हमारी ई फैमिली इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और यहाँ पर इस सेक्ट लीडर की बात सुनकर शावन काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब शुरुआत तुम्हारे एल्डर ने की थी, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर उसकी औकात दिखानी पड़ी कि आखिरकार उसकी औकात मेरे सामने कितनी है। और यहाँ पर शावन उनसे कहता है कि मुझे तुम लोगों से बात करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, इसलिए मुझे यहाँ से तुरंत जाना ही होगा। और यहाँ पर शावन पीछे मुड़कर तुरंत ही यहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर शावन के ऊपर ई फैमिली के 2-3 एल्डर्स ने मिलकर शावन को घेर लिया और वो शावन से कहते हैं आखिरकार देखते हैं कि तुम यहाँ से कैसे बच के जा सकते हो। और वो सभी शावन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर शावन अपने 3000 थंडर टेक्निक का यूज करते हुए तुरंत ही उनके अटैक से बच जाता है। और यहाँ पर शावन ने तुरंत ही अपने पास से अर्थ डीमन पपेट को बाहर निकाल दिया था और वो पेपर जैसे ही आता है वहाँ पर तभी वहाँ पर एक अपने पंच का यूज करते हुए वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट कर देता है और उसने बिना टाइम जाया किए हुए तुरंत ही दोनों एल्डर्स को धूल चटा देता है। और यहाँ पर शावन के इस अर्थ डीमन पपेट को देखकर वो सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये लड़का है क्या, इसके पास इतना ज्यादा खतरनाक पपेट कहाँ से आया। और यहाँ पर शावन उस लीडर को कहता है कि प्लीज आप मेरे रास्ते मत आइए, अभी मुझे यहाँ से जाने दीजिए, अभी मेरे पास बिल्कुल ही समय नहीं, मुझे किसी को बचाने के लिए यहाँ से जल्द जाना होगा। और इतना कहने के साथ साथ शावन तुरंत ही जिनलैन को और अपने अर्थ डीमन पपेट को लेकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर ये सब देखकर सेक्ट लीडर कहता है कि इन्हें जाने दो, इन्हें रोकने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि ये सब काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर ये सेक्ट लीडर भी देखकर शावन को देखकर समझ जाता है कि शावन से लड़ना बिल्कुल ही बेवकूफी है, वो सभी मिलकर भी शावन को नहीं हरा सकते, जिसकी वजह से वो यहाँ पर चुप ही रहना सही समझते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।